यस। एडिटर साहब, मैं किशन सागर बोल रहा हूँ। आज के अखबार में आपने मेरा डिनाइल नोट नहीं छापा। ओह आई नो। देखिए मिस्टर सागर, जब तक आपके पीआरओ से मेरी बात नहीं हो जाती मैं कोई एक्शन नहीं ले सकता। देखिए, बहाने बनाने की कोशिश ना करें आप समझते हैं क्या अपने आप को? देखिए एडिटर साहब, मैं एक निहायत शरीफ आदमी हूं और मेरी शराफत का नाजायज फायदा नहीं उठाएं तो अच्छा है। एक शरीफ लड़की के कैरेक्टर पर कीचड़ उछालते हुए शर्म नहीं आई आपको? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपने लिखा है उसका खंडन कीजिए, वरना मैं आपका जीना दोबर कर दूंगा। किशन। किशन जी, शॉपिंग के बहाने मैं राधा को यहाँ लेकर आई हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं शॉपिंग करके आती हूँ। ओके, बाय। बाय। कुछ कहोगे नहीं किशन? क्या कहूं मैं राधा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जिस तरह अखबार वालों ने हमारे बारे में लिखा है, हमें बदनाम करने की कोशिश की है, मुझे समझ में नहीं आता ये क्यों करते हैं इन लोग ऐसे? इतने थोड़े से फायदे के लिए ये किसी के जज्बात के साथ खेलते हैं, किसी भी रिश्ते को यूं इस तरह बदनाम कर देते हैं। इन्हें उन्हें जो कहना है कहने दो, उससे किसी का क्या बिगड़ा है? हम जो थे वही है ना, हमारी दोस्ती, हमारा रिश्ता वही तो है। किशन, जानते हो रवि की माँ क्या कह रही थी? उन्होंने कहा कि मन का विश्वास और दिलों के रिश्ते अटूट होते हैं। किसी के कुछ भी कहने से उन पर कोई आंच नहीं आती। और रवि ने खामोश रहा ना वो, बस इसी का डर था मुझे। क्या बीत रही होगी उसके दिल पर जब वो ये पढ़ेगा? राधा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इन सब का कसूरवार मैं हूं इस चीज का जिम्मेदार। मैं ही नहीं रहूंगा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी राधा। इसका मतलब क्या है? मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूं राधा। शहर छोड़कर चले जाओगे? मगर क्यों? राधा, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। मैं फैसला कर चुका हूं और मैं जा रहा हूं राधा, प्लीज। ठीक है, तुम अगर समझते हो कि तुम्हारे चले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो जाओ, रोकूंगी नहीं तुम्हें। पर किसी पर क्या बीतती है इसकी फिक्र तुम्हें कहाँ होगी? किशन यहाँ से जा रहा है, ये सुनकर बहुत खुशी हो गई होगी तुम्हें। वो यहाँ से चला जाए, यही चाहती थी ना तुम। अब जो जो तुमने सोचा है वही होने जा रहा है। अगर वो जा रहा है तो इसमें तेरी भलाई है, ये समझ। तेरी जिंदगी पर से ग्रहण टल गया। माँ, तुम्हारी सोच पे अफसोस है मुझे, लेकिन शायद इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, क्योंकि तुम दोस्ती के मायने ही नहीं जानती, उसकी गहराई नहीं समझती। शायद इसलिए क्योंकि तुमने कभी दोस्ती की नहीं। May I come in, sir? Come in. Sir. तशरीफ रखिए। Thank you, sir. तो आप भी जर्नलिस्ट हैं? हाँ, मगर सर मैं सबसे अलग हूँ। सबकी तरह चोंच मारना मेरी आदत नहीं है। मालूम हुआ कि कल कुछ प्रेस वाले आप पर टूट पड़े थे। आपने उनके साथ जो सुलूक किया बिल्कुल ठीक किया। वे इसी के काबिल है। अब बताइए सर, आप जैसे शरीफ आदमी को तंग करना ये कोई अच्छी बात है? औरों की बहुत कह चुके तुम, अब अपनी कहो। सर सच बात कहूं, मुझे तो आपसे बड़ी हमदर्दी है। आपकी मंगेतर का नाम किशन सागर के नाम के साथ उछाला गया। जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ सर। पर सर, आग के बगैर धुआं तो उठेगा ही नहीं। मैं जानता हूं सर, आपका हाले दिल मैं अच्छी तरह से समझता हूं। आपके दिल पर जो गुजर रही है, आप पर जो बीत रही है, बिना मिर्च मसाला डाले, बिना किसी लाग लपेट के आप जो कुछ भी कहेंगे
जैसा भी कहेंगे वैसा का वैसा छप जाएगा। कहिए सर, अब तो आप अपना इंटरव्यू देंगे ना? ये जो ठंडे और मीठे की कोटिंग लगाकर तुम आए हो वो मैं अच्छी तरह समझता हूं। वो तो तुम भी सियार लेकिन रंगे हुए। तुम्हें भी वही पूछना है जो वो लोग पूछने आए थे, लेकिन तुम भेस बदल कर आए हो। तुम लोगों को सिर्फ स्कूप चाहिए होता है, सिर्फ स्कूप, है ना? एक चटपटी मसालेदार कहानी जिसे ले जाकर तुम अपने एडिटर को दोगे तो वो तुम्हें एक पैकेट देगा। तुम में और उनमें फर्क यही है कि वो लोग भौंक कर काटने आए थे और तुम दुम हिलाकर चाटने आए हो। सर आप तो सरासर गलत समझ रहे हैं। मैं सब समझता हूं। तुम मेरा नजरिया छापना चाहते हो ना? मुझसे हमदर्दी जताने आए हो। बहुत उतावले हो मेरा इंटरव्यू छापने के लिए। चलो। ये आप क्या कर रहे हैं सर? अभी पता चल जाएगा। चलो चल। ये आप क्या कर रहे हैं सर? शट अप। ये साहब मेरा इंटरव्यू लेने आए थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद चलकर अपना इंटरव्यू दे दूं। कॉल योर एडिटर। सर कल भी आप आई सेड कॉल योर एडिटर। मैं यहां हूं रवि साहब। बताता हूं क्या। आपने इन्हें भेजा था ना मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। यू वांट टू नो माय पॉइंट ऑफ व्यू, इजंट इट? ठीक है, तो मैं आप सबके सामने चीख के चिल्ला के आवाज़ें बुलंद में अपना बयान पेश करता हूं। मेरी मंगेतर राधा ने मेरे साथ कोई बेवफाई नहीं की। आप लोगों ने अपनी हेडलाइंस में छापा है ना कि इंस्पेक्टर रवि की मंगेतर ने उसके साथ बेवफाई की, तो सुन लो, मेरी राधा बावफा है, मासूम है, गंगा की तरह पवित्र है। उसने मेरे साथ कोई बेवफाई नहीं की। हाँ, किशन सागर कहां भाग रहा है? किशन सागर वो एक बेवफा दोस्त है। उसने दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा। ये छापा था ना? तो सुन, किशन एक बेहद शरीफ इंसान है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं उसके लिए जान दे सकता हूं, वो मेरे लिए जान दे सकता है। समझा? हमारे बेमिसाल रिश्ते को बदनाम करने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी कही तुम लोगों ने, एक घटिया और ओछी हरकत की तुम लोगों ने। अगर तुम लोगों की आंखों में शर्म और गैरत है तो छापो जो मैंने कहा है, छापो। बहुत बड़ा मर्द का बच्चा है ना तू, बहुत मर्द का बच्चा है ना, तो छाप मैंने जो कहा है, छाप। क्या कह रही हो तुम? किशन शहर छोड़कर जा रहा है? हाँ भैया, किशन जी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर राधा ने उसको नहीं समझाया क्या? अब वो किसी के समझाने से नहीं समझा, अब नहीं रुकेगा वो। हाँ भैया, उन्होंने फैसला कर लिया, उनका दिल टूट चुका है। बेटी उसे बहुत ठेस पहुंची। हाँ, एक कोमल दिल का मासूम आदमी ऐसी चोट बर्दाश्त भी कैसे कर सकता है? लेकिन वो हमको इस तरह छोड़कर कैसे जा सकता है? मैं देखता हूं। हेलो। राधा, रवि बोल रहा हूं। तुम फौरन किशन के घर पहुंचो। किशन के घर पे? मगर मैं आपसे सवाल मत करो, मैं तुम्हें वहीं मिलता हूं। ओके, बाय। मत रोकना मुझे प्लीज, मुझे जाने दो। मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये आज हुआ है, कल फिर होगा, और ये सब मेरी वजह से हो रहा है। किशन, अपने शेरों और अपने गजलों से औरों को नई जिंदगी देने वाला, दूसरों के लिए हौसला और उम्मीद के चिराग जलाने वाला, अपने चाहने वालों को मुतासिर करने वाला आज ऐसी कमजोरी और बुज़दिली की बातें करेगा। आई डोंट बिलीव इट। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे भाई, बेगानों की वजह से तुम अपनों को छोड़कर चले, ये कहां था इंसाफ? जब लोगों ने तुम पर कीचड़ क्या उछाला तुम तो घबरा गए। कमान यार। और जानते हो तुम्हारे जाने से क्या मतलब निकालेंगे लोग?
लोग समझेंगे कि जो तोहमत और जो एक्यूजेशंस उन्होंने लगाए वो सही थे। तुम्हारे और राधा के रिश्ते में खोट था, ये समझेंगे। मेरी और तुम्हारी दोस्ती के बीच दरार पैदा हो गई है, ये समझेंगे। अरे भाई, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो दुनिया कुछ भी कहे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? नो किशन, तुम कहीं नहीं जाओगे। और यही नहीं, तुम और राधा मिलकर वो प्ले भी करोगे जिसके लिए तुम इतने दिनों से रिहर्सल कर रहे हो। ये क्या कह रहे हैं आप रवि साहब? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं किशन। तुम लोग एक साथ काम करके यह साबित कर दो कि तुम लोग गलत नहीं थे, दुनिया गलत थी। तुम में कोई खोट नहीं था, उनकी नजरों में खोट था। ओके, यू नॉट गोइंग एनीवेयर। वाकई रवि साहब, आज तक किससे कहानी में पढ़ा ही था, आज देख भी लिया कि इस दुनिया में इंसान के रूप में आज भी फरिश्ते बसते हैं। नहीं नहीं किशन साहब, आज के जमाने में तो इंसान इंसान बने रहे बहुत बड़ी बात है। बस दोस्त दोस्त रहे और प्यार प्यार। भाई, पुलिस वाले माँ को अस्पताल से नहीं छोड़ रहे। माँ की तबीयत कैसी है? माँ बिल्कुल ठीक है। पुलिस वाले मेरी माँ को टॉर्चर कर रहे हैं, देख लूंगा मैं। जब तक इंस्पेक्टर रवि शहर से बाहर है तब तक तो ठीक है, मगर उसके लौटते ही इधर गया रवि? इंस्पेक्टर मालूश्री अपने पाशा सीट के कब्जे में है। इंस्पेक्टर रवि उसी लापता इंस्पेक्टर की तलाश में गया। नहीं मिलेगा उसको, वो मालूश्री है। उसका पूरा खुन्नस वो माँ पे निकालेगा। अब क्या, उसके हॉस्पिटल में लौटने से पहले माँ को वहां से निकालना पड़ेगा। लेकिन भाई, अस्पताल में तो पुलिस का भारी पहरा है। कोई पैरा मुन्ना को नहीं रोक सकता। पक्या, माँ को वहां से वो डॉक्टर निकालेगा। तुम मुझसे ये उम्मीद रखते हो? उम्मीद नहीं रखता हूं मैं, बोल रहा हूं तेरे को मैं, और तेरे को मेरा काम करना पड़ेगा। कभी नहीं। तुम एक पेशावर मुजरिम हो। तुम जैसे कानून के दुश्मन की मदद करना जुर्म है, गुनाह है। ये गुनाह मैं हरगिज नहीं करूंगा। तुम्हारी जख्मी माँ को बचाना एक डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज था, वो फर्ज मैंने निभाया। ये जानते हुए भी कि तुम्हारी माँ का केस एक पुलिस केस था, मैंने डॉक्टर होने का फर्ज निभाया, तो तुम्हारी माँ को पुलिस के हवाले करके एक शहरी होने का फर्ज भी निभाया। अब मुझसे और किसी तरह की उम्मीद रखना बेवकूफी है। मार डालूंगा मैं तेरे को। मुझे जान से मार डालो। जो जान आज नहीं तो कल जानी है, उस जान का मुझे कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। क्या बोला? पापा तुम्हें ना, मेरे बच्चे को कुछ मत करना। ना, मेरे बच्चे को मत करना। मेरा माँ को देके जा, अपना बेटा लेके जा। चाल ना। देखा, तेरे जैसा कमीना नहीं देखा मैंने। साले छील डालूंगा तेरे को मैं। कमीना मत बोलना मेरे को तो। अपने बाप की बहुत याद आती ना तेरे को, वैसी ही मेरे को मेरी माँ की याद आती। तेरे बाप ने अगर मेरी माँ को नहीं छुड़ाया, तेरे पूरे खानदान को छील डालूंगा मैं। शीतल, रवि की तस्वीर देख रही हो? जो तस्वीर आंखों में समाई हो, दिल में बसी हो, उसी तस्वीर को देखकर तुम आहें भर रही हो। शीतल, तुम लाख कोशिश कर लो, मगर ना ही तुम रवि की सूरत भूल सकती हो और ना ही उसका प्यार। ना ही तुम उसका गम भुला सकती हो और ना ही राधा की खुशियां छीन सकती हो।
आखिर तुम करोगी क्या? ये तो मैं सोच नहीं पा रही हूँ। आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? ये प्यार भी कमाल की चीज है। करती तो हूं मगर निभा नहीं सकती। और राधा के दिल में किशन के लिए उमड़ते हुए प्यार को ना ही वो समझ सकती है और ना ही समझा सकती है। इस प्यार के एहसास को एक शक्ल देनी ही होगी, जाहिर करना ही होगा। राधा के दिल में जो प्यार है उसे बाहर निकालना होगा और सिर्फ तब तुझे तेरा रवि मिलेगा और राधा को उसका किशन। क्यों नहीं? वो सफर ही क्या जिसकी कोई मंजिल ना हो। ये मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ खास बात नहीं है। ये बता आज का प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम तो वही है जो पहले से तय था। आज किशन के घर पर टेक्निकल मूवमेंट्स के साथ सेमीफाइनल रिहर्सल है हमारे प्ले की, और तुम दोनों को वहाँ पर चलना है अपना ओपिनियन, अपनी खास टिप्पणियाँ पेश करने के लिए। चल रहे हो ना? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं आएंगे। हेलो हेलो भाभी, रूपाली बोल रही हूँ। रूपाली, मैं तुझी को फ़ोन करने वाली थी। आज किशन के घर पर सेमीफाइनल रिहर्सल है प्ले की, आ रही हो ना तुम? क्यों नहीं आऊंगी? किशन जी के रोमांटिक डायलॉग्स कानों के रास्ते सीधे दिल में उतर जाते हैं। वो तीर तीर क्या जो चले और घायल ना करे। See you there, bye.